खुशी चाहिए सबको, भीड़ चालू है। सब खुशी ढूंढ रहे हैं और कोई किसी को पूछ ही नहीं रहे हैं। तुम्हारे दौड़ चूहे की दौड़ से बोलते हैं ना, चूहे की दौड़, जो चूहे दौड़ रहे थे। और क्या कुछ और कुछ समझ में आया? पीछे वाले लोग बता सकते हैं अभी समझ में आया? नहीं आगे बैठ सकते हैं। आया कुछ समझ में? और नहीं कुछ और कुछ? पूरा जीवन दिखा दिया, पूरा जीवन दिखा दिया, पूरा जीवन दिखा दिया हमारा। बेसिकली इसमें दिखा रहे थे कि चूहे से तुलना की गई हमारी और मनुष्य का जीवन आज लोग चूहे की तरह दौड़ रहे हैं। तो देख रहे थे कि आजकल की जो जिंदगी है, भाग दौड़ की जिंदगी, जिसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी, हैप्पीनेस, खुशी ढूंढ रहे हैं। और हर चीज में हम खुशी ढूंढ के फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। पहले इस चीज में खुशी ढूंढी, थोड़ी खुशी मिलती है, ऊपर बढ़े, उसके बाद मरते हैं जमीन पे। इस संसार में जो खुशी मिलती है वो कैसी है? बहुत ही मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है, और मिलती है तो बहुत क्षणिक है, बहुत क्षणिक सुख है। और संसार में हम सब लोग सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि सुख जो है अभी ढूंढ ही रहे हैं, मिला नहीं है। चाहे हम कितना भी भौतिक तरक्की कर लें, लेकिन ये सुख है कि आज तक हम मिला नहीं, ढूंढ ही रहे हैं। देखिए आज ये जो स्लाइड्स हैं ये बताएंगे कि आज डेट में हमने भौतिक स्तर पे एक से एक बड़ी तरक्की कर ली है। एक से एक जो है बड़ी से बड़ी बिल्डिंग पुल जिसे बनाने में आते हैं, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में बना ली है, मेडिकल साइंस में बहुत सारे हमने आविष्कार करे हैं। एग्रीकल्चर में भी देखिए आजकल रोबोट भी खेती कर रहे हैं, आदमी की जरूरत ही नहीं है। और देखिए तरबूज, नीले रंग का तरबूज, पीले रंग का तरबूज, इतना मतलब अपनी तरक्की कर ले कि हम जैसा चाहें वैसा चीजों कर सकते हैं। गोल की जगह चौकोर तरबूज पैदा करने लगे आज हम लोग। तो हमने भौतिक स्तर पर देखें तो इतना सारा एडवांसमेंट किया है, बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, हर फील्ड में तरक्की कर रहे हैं। डिफेंस में देखिए तो तरक्की करी, पाकिस्तान में बढ़ा दिया हमने। तरक्की तो बहुत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक से तरक्की कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये, क्या वास्तव में तरक्की कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? कर रहे नहीं? तरक्की नहीं हो रही। ये हादरस का असर है कि सब लोग समझ रहे हैं तरक्की नहीं कर रहे हैं। ये तो पहले कहीं स्लाइड दिखाई तो सबने बोले यस बहुत तरक्की कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने अगली स्लाइड दिखाई। स्लाइड दिखाई और कब का इंडेक्स है? 2024, एक साल पुरानी बात हो रही है। उसमें भारत ही कौन से पायदान, पाकिस्तान के हमसे ऊपर है। पाकिस्तान वाले ज्यादा खुश हैं इसी झूठ में कि हमने इंडिया बढ़ा दिया, और भारत के लोग खुश नहीं है। तो इतना हमने तरक्की तो करी, भौतिक स्तर में हमने इतना एडवांसमेंट किया हर फील्ड में। आहार, निद्रा है और चार चीज जो महाभारत में बताते हैं कि ये मनुष्य में और पशु में बराबर है, सेम। ये जो चार चीजें, इन चार चीजों में खूब तरक्की तो करी, लेकिन तरक्की करने के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए? हम लोग खुश होने चाहिए, घर में खुशहाली होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। लेकिन क्या आ रहा है? भारत तो खुश है नहीं। आगे देखते हैं ये घरों का हाल है हमारे आज की डेट में। पहले घर छोटे होते थे, लोग ज्यादा होते थे, प्रेम से रहते थे। आज हम घर तो खूब बड़े बड़े बना रहे हैं, लेकिन लोग रहने के लिए लोग नहीं है। और जो दो लोग रहते हैं वो अपने मोबाइल में बिजी हैं, क्योंकि आपस में बात करने का समय नहीं है। अपॉइंटमेंट लेते हैं व्हाट्सएप पे कि आप तो मिल सकते हैं, एक रूम। तो ये जीवन का हाल है। डेवलप करेंगे तो बढ़ गया है आज की डेट में। पहले सुनते थे कि अमेरिका में जो है वो दो प्रोफेसर बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो एक है साइकोलॉजिस्ट का और एक है एडवोकेट। एडवोकेट का इसलिए कि बाहर लोगों के जीवन में बहुत कलह है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
इसलिए लोग रोज डाइवोर्स लेते हैं। और साइकोलॉजिस्ट का इसलिए, साइकेट्रिस्ट का इसलिए कि लोग अंदर से इतने परेशान है कि उनको रोज स्लीपिंग पिल्स बिना दवाई खाए नींद नहीं आती, इतनी टेंशन है। लेकिन अभी हमारा भारत पीछे नहीं रहा, आपको चिंता मत कीजिए, भारत भी आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से डाइवोर्स के रेट में। और ये अछूता नहीं है, हम में से कितने लोग, कई लोग मिल जाएंगे जानते कि जो इस समस्या से पीड़ित है कि आजकल के बच्चे तो शादी करने से डरने लगे हैं, इसीलिए उन्होंने नया फॉर्मूला निकाला है, वो भी आएगा। तो ये हमारा एडवांस करने का रिजल्ट है कि हमने एडवांस किया है, और एडवांस करने के बाद ना तो खुश हैं और ना प्रेम से रह पा रहे हैं। और सुसाइड रेट बहुत बढ़ गया है, यंगस्टर सुसाइड बढ़ गया, लोग जवान बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आजकल तो बच्चे भी सुसाइड करने लगे। ऐसे लोग बोलते थे पहले कि गरीब में लोग सुसाइड कर रहे हैं, गरीबी की वजह से मर रहे हैं, लेकिन आजकल देखिए पैसे वाले लोग ज़्यादा मर रहे हैं। सब जानते हैं सुशांत राजपूत क्या कमी थी इनके पास, लेकिन इनके पास आनंद नहीं था, शांति नहीं, सुख नहीं था। सुसाइड रेट कितनी तेजी से बढ़ रही है। कोटा तो आजकल ज़्यादा करने लगे हैं, कोटा में तो सुसाइड रेट इतना बढ़ गया है, इतना पैसे का बच्चे हमने एडवांसमेंट किया। तो देखा हमने जो हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बहुत हमने एडवांस किया, और एडवांस का फल ये है कि लोग पॉल्यूशन की वजह से घर से बाहर निकलने से डरने लगे। पॉल्यूशन की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारियां और मृत्यु का रेट इतना बढ़ गया है, ये हमारा एडवांसमेंट है। हमने एडवांसमेंट किया मेडिकल साइंस में, लेकिन कुछ साल पहले हमारे बता दें कितना एडवांसमेंट हमने किया है। एक छोटा सा वायरस आया था, पूरी दुनिया को हिला के चला गया। तो उस ग्राम में कुछ ग्राम की मात्रा हमारे किलो में आता तो क्या होता है, तो फिर से आ रहा है, तो करने पहले से लगे। तो ये हमारा एडवांसमेंट है। मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट किया है हमने, लेकिन कुछ जानते हैं ना, कुछ जानती है ये बता रहे हैं। और ये कितनी पुरानी खबर है, 2017 की खबर बता रहे हैं, वहाँ से लेके चला 17, 18, 19 और फिर 2020 की खबर है लास्ट, कि जो कभी सुनते नहीं थे, हार्ट अटैक पड़ता था बूढ़े लोगों को, लेकिन अभी ये 18 साल की उम्र, शायद हमेशा 18 साल के कोई बच्चों को छोड़ देते कोई होगा भी इतना छोटा, 18 साल से लेके 45 साल की उम्र में 2024 के अंदर 10,750 मृत्यु हुई। इतनी छोटी उम्र में किसी हार्ट अटैक हो सकता था? आजकल जितने हॉस्पिटल बन रहे हैं सबके सब फुल हैं। पहले हम फैसिलिटी तो बढ़ा रहे हैं, एडवांसमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उतनी मात्रा में क्या हो रहा है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है। जब हम पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, जहाँ हमने मेडिकल से पढ़ना शुरू करा, बायोलॉजी साइंस, और इवन मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को बहुत पढ़ाते नहीं थे, और क्या बीमारी बताती थी कि विटामिन डी से कैसे होता है, विटामिन डी से वेरी होती है, नहीं पता था। और आज देखें तो सबसे बड़ा बिजनेस डायबिटीज के बाद उभर कर आ रहा है विटामिन डी डेफिशिएंसी। आज जिसका टेस्ट करा उसका विटामिन डी कम है, विटामिन बी कम है, जाओ। ये कैसा एडवांसमेंट कर रहे हैं, सोचने वाली बात है नहीं। डेथ रेट बढ़ रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रहा है, लोग की इधर बुद्धि कम हो रही है, फटेक बढ़ रहे हैं। आजकल के भिखारी बेचारे सिक्योरिटी में आ रहे कि समझ में जा रहे हैं कि भिखारी है या पागल है। और फटे कपड़े सबसे ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं आजकल। हाँ, ये देखिए कलाकार देखिए, जैसे लोग उड़ा लगता तो सिर्फ एक घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, और इनको बोलते कूल गाइस। ये एडवांसमेंट है, मतलब बुद्धि का स्तर भी यहाँ चला गया हमारा, बिल्कुल जीरो हो गया। बाहर ये हो गया कि हम बाहर से तो बहुत बड़ा बड़ा काम कर डाला हमने, लेकिन अंदर से क्या हो गया, खत्म हो गया, हार चुके, कुछ नहीं है हम लोग। और ये सवाल खड़ा करता है कि क्या वास्तव में हम जो तरक्की कर रहे हैं, क्या वास्तव में हम एडवांस कर रहे हैं, क्या वास्तव में हम कुछ हैं? हमारे पास साधन तो हैं, हमने संसाधन तो जुटाए हैं,
लेकिन खुशी नहीं देता है नहीं, क्योंकि वस्तुओं से खुशी नहीं मिलती है। खुशी जहाँ से मिलती है उसको चर्चा करेंगे अभी। उस चीज को हम भूल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि गुरुबाज जी बोलते थे कि हम शायद गलत दिशा में भाग रहे हैं। भाग तो बहुत तेजी से रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? गलत दिशा में जा रहे हैं। इसका प्रश्न का आंसर हमें मिलता है हमारे शास्त्रों से। और आज की क्लास का हमारा प्रयोजन भी यही है कि हम इस बात को प्रस्तुत करें कि ये सब जो हो रहा है पहले से ही हमारे आचार्य लोग भगवान की कृपा से, भगवान की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से लिखे गए हैं शास्त्रों में। और हमारे शास्त्र जो है वो 100% प्रमाणित है। और हमें पहले से बताया गया कि कलयुग के अंदर ऐसा होने वाला है। इसीलिए जो वैदिक ज्ञान है इसलिए लिखा है इनफेक्टेबल, वो कभी उसका पतन नहीं होता। उसमें जो बात आज से 5000 साल पहले लिखी थी या करोड़ों वर्ष पहले लिखी थी, वो आज भी 100% रूप में सत्य है। उसको आज भी हम नकार नहीं सकते। और वहाँ पर ही ये बताया गया है कि यदि आपको खुश रहना है तो क्या रास्ता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारा जो अतीत गया जिसमें हमने गुलामी का जीवन जिया, मुगलों काल रहा, ब्रिटिश का काल रहा, उसमें हमने अपनी किताबों को खो दिया। पढ़ना खो, किताबें तो हैं लेकिन पढ़ने की आदत हमने खो दी। मुगलों ने मंदिर तोड़े, किताबों को जलाया, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान किया अंग्रेजों ने, जिन्होंने हमारे मंदिर जाने की प्रवृत्ति खत्म कर दी। जिन्होंने किताबों को बोल दिया कि आप तो गवार लोग, जो धोती कुर्ता पहनते हैं तो गवार है, और जो गले में टाई बांध के लटक जाए वो फूट वाले जेंटलमैन है। तो ये जो दूध पीता है वो गवार है, और जो दारू पीता है वो समझदार है। ये हमारे माइंड में उन्होंने भर दिया कि हमारी किताबें क्या खराब है, सब माइथोलॉजी है, मेंटल स्पेकुलेशन है। ये जो जीवन काल गया इसमें हम अपनी किताबों को भूल गए। लाल कपड़े में लड़की के घर में मिल जाएंगे, लेकिन जो खोल दिया तो भूचाल आ जाएगा, इसलिए खोलते नहीं है। वही गीता है, ये भागवतम, जिसको हम लाल कपड़े में लपेटे घर पे रखे हैं, उसी से पूजा करने से हमें इतना कुछ मिल रहा है कि खोल के देख ले तो पता नहीं जीवन में कितनी तरक्की मिल रही है। वास्तविकता में जिसको भूल रहे हैं हैप्पीनेस मिल गया। और वही गीता और वही भागवतम को यदि हम देखते हैं तो एक छोटा सा उदाहरण हमने करने का प्रयास किया है। श्रीमद् भागवतम को सब जानते हैं, कि मुझे लगता है कि यहाँ परिचय की जरूरत है। तो पता है ना भागवतम कौन सा ग्रंथ है? यस नो? नहीं तो पूछ सकते हैं, तो जाकर नहीं बता सकते। भगवत गीता और भागवतम में डिफरेंस होता है? कोई दिक्कत, ये मतलब नॉर्मल है, हम लोग को नहीं पता है, मुझे भी पहले नहीं पता था। भगवत गीता वो पुस्तक है जिसको कि महाभारत के अंदर से मिलती है। महाभारत जो ग्रंथ है जिसको कि वेदव्यास जी ने बोला था और गणेश जी ने लिखा था। तो वो जो महाभारत है उसके अंदर से गीता जो एक पर्व है उसके अंदर से गीता का उदय हुआ, वो गीता मिलती है। उस गीता में जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। और उसमें 18 अध्याय हैं। और कितने श्लोक हैं? 7 श्लोक। छोटी सी किताब है जिसमें 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। और अर्जुन के प्रश्न का जवाब भगवान गीता में दे रहे हैं भगवान कृष्ण। और उसमें जीवन के सिद्धांत हैं, फिलॉसफी, उसमें कहानियाँ नहीं हैं। उसमें भगवान 5 विषय के बारे में बता रहे हैं कि भगवान कौन है, जीवात्मा कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, समय टाइम, और कर्मास जो है वो कर्म के बारे में बता रहे हैं। 5 विषय के बारे में भगवान बता रहे हैं उस गीता शास्त्र के अंदर। और एक दूसरा शास्त्र है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम वो शास्त्र है जो कि परीक्षित महाराज को सुनाया था सुखदेव गोस्वामी जी ने। यानी जब महाभारत का अंत चल रहा था और उस समय जब श्राप दिया परीक्षित महाराज को, तो उस समय जब गंगा जी के तट पर बैठकर जब कुछ उन्होंने सवाल पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु पास हो उसे क्या करना चाहिए, तो जिस ग्रंथ की रचना कब हुई, वो भी व्यासदेव जी नहीं
लिखा था भागवतम में, और उसको उन्होंने त्रिपुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। और सुखदेव गोस्वामी ने पहली बार सभा के अंदर परीक्षित महाराज और जो है सारे ऋषियों को सुनाया। तो वो है श्रीमद् भागवतम। परीक्षित महाराज के प्रश्न है और सुखदेव गोस्वामी उसमें उत्तर दे रहे हैं। इसके अंदर 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद मतलब 12 बड़ी बड़ी बुक्स हैं। इसके अंदर 18,000 श्लोक हैं। और इसके अंदर जो गीता में जो सिद्धांत बताए गए हैं, उन सिद्धांतों को जीवन में कैसे उतारा जाए, या जिन लोगों ने जीवन में उतारे उस सिद्धांतों को उनकी कहानी है। भगवान के 10 अवतार का वर्णन है। 9वें स्कंद तक सारे अवतार का वर्णन है। 10वें स्कंद में फिर भगवान कृष्ण का पूरा ये जीवन लीला का वर्णन है। तो ये श्रीमद् भागवत क्लियर है। भगवत गीता क्या है और श्रीमद् भागवत क्या है। चाहिए मेरा क्लास लेना सफल हो गया और मेरा आपका भी आना सफल हो गया कि कम से कम हमें चल जाए मतलब गीता और भागवत क्या है कि हमारी बेसिक किताबें हैं। रामायण से जानते हैं, रामायण के बाद गीता और भागवत भी पता हमें इतना भी नहीं होना, तो पता होना चाहिए कम से कम। हालांकि मैं हमेशा भक्तों को बोलता हूँ कि आप चाहे क्लास में आगे आए या ना आए, आगे आपको रुचि आए नहीं है, लेकिन जो 7 दिन का जो सेशन है वो एटलीस्ट सनातनी होने के नाते हमें आना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक फिलॉसफी को अपने धर्म की पता हो कि हमारा धर्म वास्तव में बताता है। कि भगवद गीता जो संक्षिप्त में लोग 7 दिन में कर सकते हैं, लेकिन संभव नहीं है इतना, वो भी 18 अध्याय उसके लिए बहुत बड़ा समय चाहिए। लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ें जो 7 दिन में समझ सकते हैं, कम से कम उतना तो हमें सुनना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से आज हो गए। वैसे भी आप बस समय का यदि अभाव हो या किसी कारण से नहीं भी आ पाए, तो एटलीस्ट 7 क्लास जो 7 रविवार में करेंगे उसमें कम से कम आने का पूरा प्रयास कीजिए, ताकि कहीं पर भी खड़े हो तो बता सकें कि इतना तो हम आता है नहीं। उसमें आज जैसे बता सकते भगवद गीता क्या है, भागवत क्लियर हो गया अभी। थैंक यू वेरी मच। तो अभी ये श्रीमद् भागवतम को हमने लिया है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बताया था भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन है। और उसके बाद जो 11वां और 12वां स्कंद है उसमें 12वें स्कंद के अंदर कलयुग का वर्णन है। हालांकि भविष्य पुराण में और डिटेल में वर्णन है, लेकिन 12वें स्कंद में शॉर्ट में वर्णन किया गया है कलयुग में किस तरह के लोग होंगे, क्या लक्षण होंगे। और 12वें स्कंद का दूसरे अध्याय का पहला स्कंद 12.2 कोई बंदा मतलब है 12वां स्कंद दूसरा अध्याय और पहला स्कंद। किसी को दिख रहा है तो पढ़ पाएंगे आगे से? सिर्फ वो पढ़ना है जो हिंदी में लिखा है। श्लोक मत पढ़ो, इतना समय हमारे पास नहीं। हे राजा, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन घटते जाएगी। सुखदेव गोस्वामी पहले ही 12वें स्कंद में बता रहे हैं कि कलयुग के प्रभाव में क्या होगा, कि जो कलयुग में जो लोग आएंगे उनके अंदर क्या होगा। कलयुग के प्रभाव से धर्म जो है वो कम हो जाएगा, सत्य कम हो जाएगा, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल और स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति जो है क्या हो जाएगी, प्रतिदिन धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी। तो बस सत्य है या कुछ डाउट है? आप लोग इनको ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े एडवांसमेंट कर रहे हैं, आप बोल रहे हो बुद्धि कम हो रही है। हाँ तो सत्य है। और इसका एक उदाहरण उसको दिखा भी रखा है। देखिए दया अब देख रहे कितनी कम हो रही है। पहले जानवरों को उतना नहीं मारा जाता, जानवर आज की डेट में मारे जानवर छोड़े, आज तक तो लोग एक दूसरे में मार रहे हैं। पत्नी पतियों को मारे, पति पत्नी को मारे, जान से मारे। आजकल तो घर में रहना भी सेफ नहीं हो गया। कई तो मिले के ड्रामे करने लगे। अच्छा आपको पता है? ये देखो इनको पता है कि ड्रामे बनाने तो इतना खतरनाक हो गया कि मतलब बिल्कुल ये आप उसको क्या बोलेंगे, मुझे बुद्धि है नहीं। एक आदमी को हमने मार दिया, उसकी जिंदगी खत्म करी और खुद जेल में गए, और जो रह गए बच्चे उनकी जिंदगी व्यवस्था। संसार, ये समाज की क्या गति होगी आगे की सोचिए। एक मर गया, 2 जेल में गए, और जो बच्चे रह गए वो आगे क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे।
उनको ना माँ का प्यार मिला ना पिता का प्यार मिला तो क्या करेंगे? उसको प्रेम नहीं करते संसार में जाते लोग कितने बनते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि वो अपना लाइफ आगे चीज कंटिन्यू कर पाए। और यदि शारीरिक बल की बात करें तो आपने सुना होगा कि कोई क्या भी हो कि महाराणा प्रताप का एक म्यूजियम है यहाँ, तो महाराणा प्रताप का बोर्ड दिखाई दे, मुझे याद है मुझे लोग सुनाने महाराणा प्रताप के साथ खेल लेंगे तो क्या म्यूजियम में उसमें उनकी तलवार रखी हुई है, कितने किलो की किसी को पता है? 40 किलो की शायद, 40 किलो की शायद, 70 किलो की, 70 किलो की, यानी 40 किलो हो 70 किलो सब लोग। हमारी जो तलवारें जो उठाते हैं हमसे तो मोबाइल फोन मोबाइल रखता है और उस तलवार को लेके उन्होंने क्या किया था, उसके युद्ध लड़ते थे और उस तलवार से उन्होंने एक बार क्या किया था, एक मुगल सेनापति को ऐसे लेफ्ट राइट दो मेरे मार के अलग करके घोड़ा, और उनको जो कवच था वो भी 100 किलो का था। सोचिए कितना बल रहा हो। और पहले आपने सुना होगा लोगों की हाइट बहुत लंबी हुआ करती थी, दरवाजे बहुत ऊंचे ऊंचे बनते थे, और अभी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, आगे जाके तो जाएगी टमाटर के पेड़ पे बोलते लोग सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ेगा, लोगों की हाइट कम होती जा रही है, आयु कम होती जा रही है। ये तो प्रूफ है, हम प्रूव कर सकते हैं नहीं? आज तो ये हाल हो गया कि जो बीमारी हम 40 साल में लगेंगे हम हमारे 60 साल के बुजुर्ग लगे, बोले 40-30 साल एडवांस है ना बीमारी में उनसे। सोच लीजिए कितनी आयु जाएगी। तो पहले के प्रभाव में धीरे धीरे सब चीजें जो है क्या होने वाली है, छीड़ हो रही है और धीरे धीरे आयु बल बुद्धि दया धर्म ये सब खत्म हो जाएंगे। धर्म के 4 पैर होते हैं, आपको सुना होगा, उसमें तो सिर्फ एक ही पैर रहेगा कि वहाँ पर जो कथा आती है उसमें जाएंगे नहीं, अगली बात नहीं करेंगे। उसी के दूसरे अध्याय में क्या बताएंगे, पढ़िए भाई पढ़िए, जल्दी पढ़िए क्या लिखा है, राइट तरफ में बताइए। System 500 is now connected. अच्छा उधर ये भी प्रूव है, जो चश्मा लग गया तुम्हारा, अभी मैं नीचे रख के बैठा हूँ, ये भी एक लाइव एग्जांपल है। चलिए पढ़िए, कलयुग में एकमात्र पढ़िए। उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा सद्गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू हो। जिसकी लाठी देखिए हाल है आज की कलयुग में क्या हो गया कि जिसके पास पैसा है वही बढ़िया आदमी है। जो आदमी कितना भी ईमानदार हो, जितने भी तो सदगुण, लेकिन यदि पैसा नहीं गरीब है तो वो कोई नहीं चाहता सदगुण का, वो पूछता नहीं है नहीं। सिर्फ बॉडी की मतलब फिजिकल सिस्टम पे चीज चलती है, जो दिखता है वही लोग लगता है वही अच्छा है। चलिए थोड़ा फास्ट आएंगे, और क्या बड़ी बड़ा चलो मौका दीजिए। आपको पढ़ना नहीं आता, चश्मा लगा दिख रहा आपको, ये देखिए एक बार लाइव चलिए आप पढ़िए, तो हिंदी में लिखा हुआ पढ़ना है। हिंदी में क्या लिखा है, रेड वाला पढ़िए, रेड वाला नहीं दिख रहा है, नहीं देख लेता हूँ पढ़ने वाला किसे पढ़िए, कंट्रास्ट नहीं है क्या, इसको मैं पढ़ अगले तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि आज इसको अगले पढ़ने नेक्स्ट में बताया कि पुरुष तथा स्त्री केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र की निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मण जनों पर निर्भर करेगा। मतलब कोई फिजिकल अट्रैक्शन कहाँ रह जाएगा, सिर्फ शरीर में, गुणों को नहीं देखेगा। ये मांस और हड्डी का शरीर कितना सुंदर है किसका, और स्किन का कलर कितना काला और गोरा है, उसी पे डिपेंड करेगी कौन बढ़िया है और कौन बढ़िया है। तो सारी चीज जो है वो एक मात्र जो है वो आहार निद्रा और मैथुन उस पर डिपेंड करेगी।
और ब्राह्मण मतलब जो जिन्हें वो ब्राह्मण है वो से कोई मतलब नहीं। जो ब्राह्मण है वो शास्त्र बताएगा समुद्र तो भूषण शांति राजा में उससे कोई मतलब नहीं। जिन्हें वो तो ब्राह्मण है और सब जगह गाड़ी चलेंगे ब्राह्मण पूरी गाड़ी में लगा देंगे ब्राह्मण। तो उससे ये जो है बता रहे हैं। नेक्स्ट कौन है? ये देख भी रहे चल भी रहे हैं आज के जो है क्या है शरीर के स्तर पर सारी चीजें हैं। और हाल ये हो गया कि शादियां क्या रह गई सिर्फ अब शादी बंदे रिलेटिव में रहने लगे और आज के दूसरी जगह तो रहने कटने के बाद ये और वाली है कौन बढ़ेंगे सबने जो हाथ खड़े करते हैं आप बड़ी एक ही कलाकार निकले हमारे क्लास में। पवित्र स्थान को कुछ दूरी पर स्थित पानी के जलाशय से अधिक नहीं माना जाएगा और सुंदरता को किसी के केस पर पर निर्भर माना जाएगा। पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य बन जाएगा और जो दुस्साहसी होगा वही सच्चा माना जाएगा। हाँ जो चिल्ला के बोले मतलब यही सत्य है। यही सही बोल रहे हैं जो शो में जाना आता हो मतलब वो ही सत्यवादी है। और तीर्थ से मतलब क्या रहेगा? तीर्थ में जाने मतलब घूमना घामना सैर सपाटा। अगर ऋषिकेश जाएंगे राफ्टिंग नहीं करी तो बेकार हो। ऋषिकेश गए दर्शन का कोई मतलब नहीं। हाँ फिर राफ्टिंग उसके बाद आज तो क्या ट्रेंड आ गया सेल्फी ना बनाएगा रील ना बनाएगा तो पता कैसे चले। तो तीर्थ स्थल क्या रह जाएगी सिर्फ सैर सपाटे और खाने पीने के लिए। वृंदावन गए और लोही बाजार में शॉपिंग करके नहीं आए लस्सी नहीं पी तो वृंदावन नहीं गए। तो तीर्थ स्थल अब वो नहीं रह जाएगी साधु संग करने के लिए। शास्त्र बताते कि हम जब जाते हैं तीर्थों में तो वहाँ पे क्या करना है साधुओं का संग करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि हम सब लोग गृहस्थ जीवन में इतना व्यस्त हैं और नरक की तरफ जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं वो कैसे बच सकते हैं। लेकिन वो ना करिए क्या सैर सपाटा सैर सपाटा घूमना फिरना। और आजकल तो और भी नया ट्रेंड आ गया सेल्फी बनना क्या गिर जाए मर जाए लेकिन सेल्फी जरूर हो। तो स्टेटस भी नहीं लेकिन तुम्हारा स्टेटस खराब हो जाएगा। तो वो पहले से ही बताया गया है कि ऐसे होने वाला है। चलिए तैयार रहिए आप। जनता को शीत बाद तपन वर्ष तथा हिम से आध्यात्मिक कष्ट उठाना पड़ेगा। अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। हाँ ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। ज्यादा बारिश होगी ज्यादा ही आंधी आएंगी तूफान तो लगेगा। कैसे आ रहा है? अरे यार नहीं आ रहा है। हमारे मोहल्ले के साथ हम खड़े हुए हैं 700 खंभे गिरे मतलब कौन सुनने में आए सब सुनने में गए गिरे नहीं सुनने। तो हर चीज की गति रहेगी। गर्मी है तो ज्यादा गर्मी है कि आप सहन नहीं कर पाएंगे। सर्दी बढ़ेगी तो ऐसी बढ़ेगी आप सहन नहीं कर पाएंगे। मतलब जनता कह रही है कि अपने पापों की वजह से पीड़ित रहेगी और ये पहले से ही शास्त्र में बताया गया। और ये पुरानी खबर है अमेरिका की ठंड पड़ी थी और 1 मिलियन लोग बिना बिजली के मर रहे थे। और हमारे यहाँ लोग बिना बिजली के रहने से कोई दिक्कत नहीं है और सर्दी में तो कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वहाँ सर्दी में बिजली है तो मर जाएंगे क्योंकि वहाँ पे सारे अंडरग्राउंड जो है हीटर की वायरिंग गर्म पानी की वायरिंग चलते हैं। कुछ घर ठंडा हो जाएगा बर्फ तो जम जाएगी बर्फ रहती है। सोचिए लोगों को बिना बिजली के लिए रहना पड़ जाए मतलब वही बर्फ में मोमी बन जाएंगे। ये मेरे कुछ साल पहले के हाल में अब बता रहे कि धीरे धीरे आयु छिड़ेगी अगर 50 साल से ज़्यादा आयु किसी की तो लास्ट बर्थडे कौन सा होगा 50 का बर्थडे। सोच लीजिए कि मैंने उसी को बनाएंगे और ये हो रहा है धीरे धीरे लोग जो है शॉर्ट लाइफ स्पैन होते जा रहे हैं। इसीलिए लोग 10 साल की एनर्जी बनाने लगे हैं। इसी तरह से शास्त्र में बहुत कुछ बताया कलयुग के बारे में ये बताइए कि बहुत छोटी आयु होगी और कलयुग के कल की भगवान अवतार लेकर उसे मारेंगे। और अब भगवद गीता में आता है भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक भगवान क्या बता रहे हैं। ये तो संस्कृत पढ़ दीजिए बिना देखे पढ़ देंगे तो ये शास्त्र में नहीं उत्तर है वर्तते काम करना न सिद्ध काम करें न सुखम न परम गति। की जो शास्त्रों की अवहेलना करते थे मन माने ढंग से कार्य करते हैं उन्हें ना तो सिद्धि प्राप्त होती है न सुख प्राप्त होता है और न ही परम गति। ये जो हम जहाँ से चले थे सुख की खोज यहाँ एक हिंट मिलता है भगवद गीता के 16वें अध्याय में कि भगवान बता रहे हैं कि जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग अपना जीवन नहीं जीते और उन्हें मन माने ढंग से कार्य करते हैं
आजकल तो भक्ति भी मन ढंग से करते हैं, आगे बात तो बात नहीं करते, जो पसंद आता है वही भक्ति में करते हैं, उसके लिए भी किताबें खोल के नहीं देखते। सोचिए डॉक्टर भी ऐसे इलाज करने लगे अपनी मन माने ढंग से, क्या हाल होगा हमारा, है नहीं? और वो तो सिर्फ शरीर का इलाज कर रहे हैं, हम आत्मा का इलाज करने जा रहे हैं। इतना जो मुश्किल कार्य है उसके लिए भी किताबों की जरूरत नहीं है, शास्त्र तो मुझे देखने ही नहीं है, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करने बैठ जाऊँ। तो ऐसे व्यक्ति को ना तो संसार में सुख प्राप्त होगा और ना ही उसे शुद्धि प्राप्त होगी और ना ही अगले जन्म में उसको सुख प्राप्त होगी। मेरा ऐसा भगवद गीता बोल रही है। इसलिए निचोड़ यही है कि यदि हम जब तक अपने जीवन को भगवान की इच्छाओं के अनुसार नहीं ढालेंगे तब तक हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। कारण ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि संसार किसने बनाया? आपने? मैंने तो बनाया नहीं। आपने किसी ने बनाया हो तो हाई इंटरेस्ट कर सकते नहीं ना। हमने से किसी ने संसार नहीं बनाया और किसी भी नेताजी ने नहीं बनाया और न किसी बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बनाया। संसार बनाने वाला कोई है, भगवान कहते हैं। चर्चा करेंगे कि दुनिया बनाने वाला कौन है और दुनिया उसने क्यों बनाई है। ये फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि दुनिया बनाने वाला कोई है और जिसने बनाया है दुनिया उसी को पता है कि दुनिया में कैसे सुखपूर्वक रहा जा सकता है। जिसने वॉशिंग मशीन पहले बार बनाई थी उसी को पता चलती कैसे है। उसे बताता है कि वॉशिंग मशीन है, आटा गूंदने की मशीन नहीं है। उसमें आटा डाले गूंदे रहेंगे तो मशीन भी खराब हो जाएगी, आटा भी खराब हो जाएगा। इसीलिए जिसने इस संसार को बनाया उसने साथ में मैनुअल भी बनाया कि संसार में रहना कैसे, और उन्हीं मैनुअल का नाम है वेद। उन्हीं मैनुअल का नाम है जो हमारे शास्त्र है, जैसे भगवद गीता, भागवत, रामायण, वेद, पुराण में लिखा है कि हम इस संसार में कैसे सुखपूर्वक रह सकते हैं। और वही गीता यहाँ पर उसका हिंट दे रही है कि शास्त्रों की अवहेलना करके अपने मन माने ढंग से चलेंगे तो हम जो है सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और भागवतों के अभी इसी बारे में अगले अध्याय में जो है परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि कल दोस्तों विजय राजन अस्थि एक महान योग, कलयुग जो दोषों से भरा हुआ है। इतने सारे जो दोष देखे हमने, इतने भयानक थे सारे दोष, लेकिन डरने की बात नहीं है। अरे कलयुग दोस्तों विजय राजन अस्थि एक महान योग, उसमें एक बहुत महान गुण है कलयुग के अंदर, और वो गुण जो है कलयुग के सारे अवगुणों को ढक लेता है। जो बाकी गुणों युगों में भी जो हमें बहुत मुश्किल से जो सुख और शांति है भगवान की प्राप्ति होती, वो इस कलयुग में भगवान के नाम को जप करने से मात्र प्राप्त हो जाती है। ये भागवतम में भी इसका वर्णन है। कीर्तनादि कृष्ण से मुक्त संगम करम, भगवान के कीर्तन मात्र जो कीर्तन हम कर रहे थे, भगवान के नाम का जप शुरू कर रहे हैं, उसी से मात्र क्या हो जाएगा, इस कलयुग के सारे दोषों का नाश हो जाएगा। सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम मैटेरियल बॉन्डेज। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि भागवतम बोल रही है, बेटर बोल रही है, बता दो। उसके अलावा कली संकरण उपनिषद जो कि यजुर्वेद का पार्ट है, वो भी ये बता रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडश का नाम कवि कल्मषनाशनम नर तरो पर तरो पाया सब वेदेषु दृष्टि। ये बता रहे कि ये जो 16 अक्षर का नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कितना हुआ? 8। नीचे वाले लाइन में इति षोडश का नाम कली कल्मष नाशनम, यही कलयुग की कल्मष का नाश करने वाला है। कि षोडश का नाम कली कल्मष नाशनम नर तरो पर तरो उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और सारे वेदों की यही दृष्टि, सारे वेद यही कहते हैं सर्व वेदेषु दृष्टि। साफ साफ बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हम संसार में खुश रह सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे शास्त्रों से जो है दिया गया है। अरे बहुत फेमस कोर्स लोगों को आता भी होगा, है ना। धर्मराज पुराण बताया कि हरे नाम हरे नाम एक केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्नाय। कलयुग में सिर्फ हरि का नाम बल देके होते हैं। ऑर्डर मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो हरे नाम एव केवल, और कोई इसके अलावा नहीं। हरे नाम
कलम नास्ते नास्ते नास्ते, फिर से 3 बार बोले नहीं है नहीं है नहीं है, और कोई उपाय नहीं। एकमात्र जो है भगवान के 16 अक्षर के जो नाम का जो शब्द है, यदि इसका इसके अलावा कलयुग के जो कलमा शब्द देखे उनसे बचने का कोई और उपाय नहीं है। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम एक सर्व जगत रचता है, इस सारे जगत का उद्धार होने वाला है। और ये बता रहे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं कलयुग में जो इंटेलिजेंट लोग हैं भगवान के उस अवतार की पूजा करते हैं जो कि भगवान के संकीर्तन आंदोलन को प्रायोजित करने के लिए आए थे, उसको स्टार्ट करने के लिए आए थे। इसमें से बहुत सारी जो है प्रेडिक्शंस हैं शास्त्रों में, और शास्त्र में प्रभुपाद जी के बारे में प्रेडिक्शंस है, इवन इस्कॉन के बारे में प्रेडिक्शंस भी हैं। जब भगवान इस धराधाम से जाने वाले थे द्वापर के अंत में, तो उनके पास जो है गंगा माँ आई और बोले कि प्रभु आप चले जाएंगे अभी, और आपके जाने के बाद कलयुग आएगा, और कलयुग में लोग सारे लोग पापी होंगे, और वो मेरे अंदर स्नान करेंगे, सारे पाप मुझे दे देंगे, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? इस बात की मुझे बहुत चिंता है, मेरा तो उद्धार तो नहीं रहेगा, आप तो जा रहे हैं अभी। तो भगवान ने बोला कि मेरे जाने के बाद मेरे भक्त आएंगे, और वो लंबा तिलक लगाते हैं जैसा आप लोगों ने लगाया है, बेटा उन्हें लंबा तिलक लगाते होंगे और मेरे नाम का उच्चारण करते होंगे। माला भगवान का नाम करते, कई लोग तो गले माला है, मेरे नाम का उच्चारण करते होंगे, लंबा तिलक लगाते होंगे और सिर्फ मेरा उच्चिष्ट प्रसाद पाते हैं। और जब वो भक्त जो है गंगा में स्नान करेंगे, तुम्हारे स्नान करेंगे, तो तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। हमारे लिए बोल रहे 100 भक्तों के लिए बोल रहे हैं, हम तो पापी हैं, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों में हैं, प्रभुपाद जी और आचार्य वर्तमान आचार्य, उन सबके लिए बोल रहा है। कभी हम पंप पर जाएंगे, हम गंगा जी को कर रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा उन्हें नोट लगा तो किस तरह लगा, तो शास्त्रों में इसका वर्णन है। और श्री प्रभुपाद जी के बारे में भी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु धराधाम पे थे, तो बोले गए थे मेरे जाने के बाद मेरे एक सेनापति भक्त आएगा, मेरे सेनापति भक्त आएगा और वो सारे पापियों को पकड़ पकड़ के भक्त बनाएगा। और साफ साफ लिखा है, पहले वाला इसे बताया गया है, एवं नाम संकीर्तना तिक्षक्षा खाने जाए अंतर असुर जीवना पहले भी कथा है। यदि पापी छाड़ धर्म दूर देश जाए, वो पापी लोग छोड़ के धर्म दूर देश चले जाएंगे, अमेरिका पहुंच जाएंगे, तो भी क्या होगा? मोर सेनापति भक्त यही पे कथा है, उनको जाकर वहां जाके भक्त बनाएगा। चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पे थे तो खुद इस बात को प्रेडिक्शन करके गए थे कि मेरे जाने के बाद एक सेनापति भक्त आएगा और जो कि इस संसार में पापी लोगों का उद्धार करेगा। और चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद बहुत सारा समय चला गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन जहाँ चैतन्य प्रकट हुए मायापुर में, वो जगह भी खत्म हो गई, गंगा जी के प्रभाव से वो भी खसकर खत्म हो गई। दूसरा भक्तिविनोद ठाकुर ने फिर से उसका उदय किया। तो भक्त लोग सोचते थे कि शायद महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है वो कलयुग इतना बढ़ गया कि वो शायद अभी नहीं मरने वाली है, या फिर महाप्रभु जो बोल रहे होते हैं शायद सिर्फ बंगाल के लिए बोल रहे होंगे। इस तरह से लोग अनुमान लगा रहे थे। तो फिर जिस साल प्रभुपाद जी प्रकट हुए उस साल श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने किताब में लिखा कि चैतन्य महाप्रभु का जो सेनापति भक्त था वो इस सारे प्रकट हो चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर ने खुद देखे कि जहाँ पे अभी इस्कॉन का जो मंदिर जो मायापुर में जो बड़ा मंदिर बन रहा है, टेम्पल ऑफ आदि कि वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक जो है महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। फिर जाने के बाद उन्होंने ऐसे अपनी आंखों से देखा और भक्तिदान महाराज को दिखाया, तो उन्होंने इस बात को प्रूव किया। और एक बार जब नित्यानंद जो बलराम जी हैं, तो जब जीव गोस्वामी के साथ परिक्रमा लगा रहे थे नवदीप धाम की, तो वो उस जगह पर रुक गए और बोले कि इस जगह पर आने वाले समय महाप्रभु का बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण होगा और पूरे देश विदेश से भक्त लोग आकर यहाँ पर महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो ये सारा जो वृत्तांत है ये आचार्यों ने अपने शास्त्रों में पहले से लिखे गए हैं, जिससे कि प्रभुपाद जी की सेनापति भक्त होने का प्रमाण मिलता है। और इस बात का प्रमाण मिलता है कि ये जो सनातन धर्म है और कलयुग में और आगे बढ़ेगा, और लोग जब परेशान होंगे तो उसी से पैदा होगा। हरे कृष्ण महामंत्र से। और ये जो इस्कॉन है
ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा, उनकी जो इच्छा है उसका ही एक उदाहरण है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। संगीत में जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यही एक हमें जो है वास्तव में जो आनंद प्रदान कर सकता है। कितना ही मॉडर्न एडवांसमेंट कर अच्छी बात है, एडवांसमेंट है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। घर में एसी लगाइए, एलईडी लगाइए, लेकिन उसमें क्या देखिए, उसमें भक्तों को बुला के, जैसे प्रभु जी ने आज करा है अपने घर में, क्या कराइए, संकीर्तन कीजिए, तो खूब फायदा होगा। नहीं तो जो एडवांसमेंट है आपको नुकसान देगा, फायदा नहीं देगा। लेकिन यदि इसमें भगवान को जोड़ देंगे तो क्या करेगा, आपको सुख प्रदान देगा, आनंद प्रदान देगा। तो ये पे राम धर्म के वाणी को बस आप लोग के रिक्वेस्ट है कि यदि आप और जानना चाहते हैं खुशी के बारे में, तो जब भी नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करने वाला, तो नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करने वाला, यानी कि 8 जून से। तो 8 जून से जो है सेशन स्टार्ट करेंगे, और पहले सेशन का नाम है सुख की खोज। तो सुख के बारे में आपको और विस्तार से बताएंगे कि सुख कैसे मिलेगा, कहाँ प्राप्त होगा। तो सुदर्शन माता जी से खुलाफा से हाथ सुनाएंगे, और हमारे उनका नाम इस बार राधाकांत को सुदर्शन माता जी बहुत धन्यवाद देंगे कि ये हाथरस में मैंने इनिशिएटिव लिया। वक्त तो बहुत सारे तरीके से सबको इकट्ठा करने का काम मैंने किया। तो और ये लोग जो है अभी और लोग भी सेवा करेंगे, अगली बार सेमिनार स्टार्ट करेंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ जानने के लिए सुख की खोज, सुख कैसे प्राप्त। तो वहाँ से बताएंगे वास्तव में दुनिया किसी ने बनाई, क्यों बनाई। कोई गाना सुना होगा ना फिल्मों में, दुनिया बनाने वाले पुराने लोग पता होगा क्या है, क्या तेरे दुनिया मन बनाने में, वाले क्या तेरे मन में, तूने काहे बनाए, तूने पार्टी के पुतले, और काहे को दीदे कष्ट है। नहीं तो सभी इस सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे आने वाले सेमिनार में। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ सच सुना। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि हो तो उसमें क्षमा कीजिएगा। ये पूरा कोर्स के बारे में है। पहला टॉपिक हम करेंगे सुख की खोज, उसके बाद ये लगाकर टॉपिक्स हैं आप लोग लेकर आएंगे आगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त कोई प्रश्न है, कोई टीका है टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। नहीं राम देव अभी जैसे हम कीर्तन कर रहे थे हरे कृष्ण नाम का, तो सबका पहले तो कृष्णा सुनाई दे रहा था, लेकिन वो तो द्रौपदी का नाम कहते हैं, तो कृष्ण सुनाई नहीं दे रहा था सामने में सबके। कृष्ण सुनाई देना चाहिए ना, हरे कृष्ण। भगवान कहीं डंडे के ऊपर अटकने वाले नहीं, भगवान डंडे पर अटकेंगे नहीं है। नहीं, ये कृष्ण जो नाम है उसे जो बोलते हैं तो जो उच्चारण में कृष्ण भी बोलते हैं, लेकिन जब लगातार बोलेंगे तो आपको लगेगा कृष्ण बोलेंगे। ये उसका प्रभाव है। और भगवान वैसे भी शब्दों से नहीं आते, भाव से आते हैं। जब तक हम कृष्ण बोले और नाम किसी चिंतन किसी और कर रहे तो वहाँ पहुँच जाएंगे, है नहीं। तो मेन है चिंतन किसे कर रहे हैं, तो डंडे पे मत अटकी। हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण ठीक से करना जरूरी है, लेकिन उस पर अटकने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान ही बेड़ा पार लगाएंगे। जब छोटा बच्चा होता है ना, जब बोलना सीखता है तो कैसे बोलता है, दुदला के बोलता है। यदि माता पिता बुरा लगता है, अच्छा लगता है और ज्यादा अच्छा लगता है नहीं, बोलना शुरू हो गया। तो ऐसे भगवान के जब हम नाम लेते हैं और गलत लेते हैं, भगवान और खुश होते ही चलो शुरू तो हुआ। भगवान में से अच्छा देखते हैं, भगवान हमारे तरह नहीं देखते, हम हमेशा कमियां देखते हैं, और भगवान हमेशा अच्छा ही देखते हैं। हम अक्की की तरह, भगवान बदमुखी की तरह। गुरुजी ने रात में भजन करता हूँ, घरवाले कहते भगवान जी सोते तुम मानते तो उनमें कौन भगवान जी सोने देते रात में, तो भगवान को मुझे पहरेदारी की जरूरत थी कि जब भगवान समझ आए उन्होंने रात लेके बना था चोर ना है, उनको सोने नहीं देते थे, मन में रात में भजन करते रहते हो। उनको जितना पता है अपने हिसाब से बोल रहे हैं। उनको भी क्लास लेकर आए, बता रहे हैं भगवान सोते हैं या नहीं सोते हैं। भगवान कह रहे हैं हमेशा निरंतर चिंतन करते रहो, है नहीं। चिंतन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। भगवान की रात लंबी होती है, पता नहीं बताएंगे, सब सच में आएगा। भगवान की घड़ी बहुत लंबी है। बताते हैं एक ब्रह्मा का एक दिन और यहाँ का बहुत टाइम लग जाता है। ब्रह्मा जी जब भगवान ने बछड़ों को सुला के ले गए थे, याद हो, ब्रह्मा जी सिर्फ एक सेकंड में छोड़ कर आए थे, एक क्षण में छोड़ कर आए थे, इतने में यहाँ पे 1 साल बीत गया था। तो सोचिए भगवान की रात 10 दिन कितने लंबे हैं। ये तो ब्रह्मा जी पर चल रही है, भगवान की तो बड़ी होती नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो गोलोक वृंदावन में घड़ी ही नहीं है, वहाँ समय का प्रभाव ही नहीं होता है। आदमी जैसा होता है ऐसे रहता है।
ये तो हमारे भाव है कि उनकी हिसाब से सेवा करते हैं, सुला रहा है कि वो खाना है। इस संसार में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, गुड्डे गुड्डे खेल खेलते हैं, शादी में आते हैं, खाना बनाते हैं किचन में, और रोटी खा हो सकते हैं, बच्चे बनाते हैं, हम लेकिन सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह से। ये हमारे भाव है इस तरह से। और ठाकुर जी ग्रहण भी करते हैं, भगवान लेते हैं हमारे भावों को ग्रहण करते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भजन करते रहिए भगवान। भजन के लिए कोई समय और पात्र की जो है कोई बाधा नहीं है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, चैतन्य प्रभु ये श्लोक बोले गए हैं, है ना। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, स्वतंत्र पिता नियमिता स्मरणीय न काला। नियम काल का कोई स्मरण करने कोई बाधा भी नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। भगवान ने अपने और सारे शक्ति भगवान ने अपने नामों में भर दी है। और कोई बाउंडेशन नहीं, कभी भी लीजिए, कैसे भी लीजिए, अशुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, कैसे भी नाम का जब कर सकते हैं। जब मृत्यु आएगी तो पता क्या रहेगा, शुद्ध है अशुद्ध है। हॉस्पिटल में कहीं बड़े होंगे, आईसीयू के अंदर पता नहीं क्या चल रहा होगा, कहाँ होंगे कहाँ नहीं। इसलिए भगवान ने बोला कैसे भी भगवान का नाम का जब कर सकते। लेकिन हम ही इतने आपके लोग हैं, इतने दुर्भाग्य लोग हैं, दुर्भाग्य लोग हैं, भगवान का नाम लेने बैठ भी जाते हैं। वो बोलते रात है, पूरे रात में लेंगे तो बोले हैं, और दिन में लेंगे तो बोले हम काम कर रहे हैं। तो ना दिन में तो रात में, ठीक है नहीं, तो ऐसे नहीं, कोई दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न? और किसी का कोई क्वेश्चन किसी का कोई प्रश्न है? अच्छी बात है, ये विराम करते हैं ताकि आगे का बताएंगे प्रभु जी का करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके स्टेज पर तो प्रभु जी का कुछ मैं बता नहीं पाया, स्टार्ट कर दिया था। तो थोड़ा सा हम बता देते कि प्रभु जी के बारे में, बहुत लोग सब नए हैं और पहले एक बार मिल चुके प्रभु जी से जो पहले आए थे, तो उसके बाद सारा सब कुछ जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ प्रभु जी कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। थोड़ा बहुत आप पहचानेंगे तो शायद मुझे लगेगा और अच्छा लगेगा कि जो सुना है वो मतलब नए तरीके से हमने सुना है। तो प्रभु जी का इनिशिएटिव नाम है माधव गौर का। प्रभु जी सेंटर मैनेजर हैं इस्कॉन पिलपुआ के। तो पिलपुआ में इस्कॉन है, उसके सेंटर मैनेजर हैं प्रभु जी। और प्रभु जी का भौतिक नाम है डॉक्टर मनु गुप्ता। तो प्रभु जी भाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं, प्रभु जी सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है। और प्रभु जी कॉन्टेक्ट में आए थे इस्कॉन के 2007 में, एंड 2007 से लेके 2011 तक प्रभु जी ने सर्व किया IY है। IY मतलब इस्कॉन यूथ बोर्ड। तो हम जैसी एज के जो लोग थे इस्कॉन यूथ, तो उनका प्रभु जी ने सर्व किया था 2007 से 2011 तक। तो 2011 में प्रभु जी की शादी हुई, प्रभु जी ने गृहस्थ जीवन एंटर किया। एंड आफ्टर दैट प्रभु जी ने 2013 में इनिशिएटेड हुए। फर्स्ट इनिशिएशन प्रभु जी की हुई 2013 में। एंड आफ्टर दैट प्रभु जी ने सेकंड इनिशिएशन प्रभु जी ब्राह्मण दीक्षित हैं, प्रभु जी की सेकंड इनिशिएशन हुई 2016 में। और प्रभु जी अभी बहुत सारी जगहों पर प्रीचिंग दे रहे हैं, जैसे पिलपुआ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, हाथरस, आगरा, पीलीभीत। तो प्रभु जी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर प्रभु जी जा जाकर प्रचार करते हैं। और प्रभु जी CEO हैं हमारे इस्कॉन टाउन प्रीचिंग कैंपेन के। और प्रभु जी अपने जो क्लिनिक है उसके डायरेक्टर भी हैं, फिजियोथेरेपी जो उनका क्लिनिक है उसके वो डायरेक्टर भी हैं। तो हम सब लोग समझ सकते हैं प्रभु जी, मतलब हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमें को बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है। प्रभु जी 2-3 महीने से हम लोग प्रभु जी से बोलते हैं कि प्रभु जी आप एक बार टाइम निकाल के हाथरस आओ, तो हमें 2 महीने पहले टाइम मिले कि प्रभु जी आए हैं उसका। तो हम सब लोगों को मतलब ये देखिए कि प्रभु जी ने कुछ भगवत गीता भागवतम के बारे में ये सब कुछ बताया। तो हम चाहते हैं कि प्रभु जी भी आए हैं, कुछ नए भक्त भी आए हैं, तो हमारे पास जो भगवत गीता है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ नए भक्त के बीच में। तो पढ़ भी रहेंगे, प्रभु जी ने इंट्रोडक्शन में भगवत गीता बता भी दी क्या है, भागवतम क्या है, आगे सेशंस कैसे होंगे क्या है। तो उससे पहले हमारे पास वो तो और अच्छा रहेगा जिससे कि हम लोग उसका रेफरेंस लेके और अच्छे से समझ सकते हैं हमारे 70 सेशंस को।
तो मैंने कुछ भक्तों के नाम लूंगा, तो आप आए और गुरु जी के हाथ से भगवद गीता दी। चलिए, तो प्रीति माता जी